अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ हमारे गांव के एक मंझे हुए किसान जो बहुत ही अच्छी जो है फसल काश्त करते हैं, हमारे साथ हैं चौधरी आबद साहब। आज हम गंदम के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे कि गंदम इस वक्त जो है कितने दिन की हो चुकी है, अब गंदम को जो है किन अशिया की ज़रूरत है, खाद वगैरह की, स्प्रे की या नहीं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल वाले? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। गंदम की सुनाए क्या सूरत हाल है इस वक्त? गंदम जो बेटा ये गंदम है ना, जो जब आप जिसके पास हम खड़े हैं, जब 90 दिन से ज़्यादा हो गई, इसको पानी की ज़रूरत है। इसके अलावा इसको खाद पोटाश वगैरह जो इसकी मुकम्मल हो चुकी है, और इसके जो है इसके लिए जो पानी की ज़रूरत है, अब इसको इसका सिट्टा जो मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, ये छोटा छोटा सीटा है इसका, अब ये बड़ा होगा, ग्रोथ इसकी होगी या बस? इसकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि इसको जो पहला पानी लगा है ना, ये 10 महीने की तकरीबन 15 से 20 तारीख को काश्त हुई थी। इसको पहला पानी जो लगा ना, देर से लगा, 35 दिन के बाद, 40 दिन के बाद। जबकि गंदम को पहला पानी तकरीबन 25 दिन के बाद लाजमी होना जरूरी, क्योंकि उसकी फसल के ये तो हमारी फसल बच गई है कि हमारा इलाका नहरी पानी वाला है। अगर कोई और होता ना इलाका, कोई ट्यूबवेल वगैरह वाला होता, ये गंदम सूख जानी चाहिए उसकी। ये तो इसकी खुशकिस्मती है जो बच गई है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, अब इसमें जो है बढ़ोतरी वगैरह नहीं होगी? बढ़ोतरी नहीं होगी इसकी, अब ये बढ़ोतरी नहीं होगी, टेलरिंग भी नहीं होगी इसकी, क्योंकि इसे जो टेलरिंग करनी होती है वो पहले 25 से 30 दिन के दरमियान टेलरिंग कर लेती है गंदम, उसको अपनी खुराक के साथ। अच्छा, अब नहरी पानी जो है बंदिश है, नहरी पानी की बंदिश की वजह से अब इसको जो है पानी की ज़रूरत है या वो भी ख़त्म हो गई है? पानी की ज़रूरत है। अब जब पानी नहर में आएगा ना, उस वक्त पानी लगा, क्योंकि इस वक्त ये गीली है अंदर से गंदम जो है, इसको पानी की जरूरत। लेकिन ये कोरा जो वगैरह जो पड़ रहा है ना, बर्फ हो रही है इधर, उसको यानी कि घास को और कमाद को इसका नुकसान है, गंदम को इतना नुकसान नहीं है। अच्छा, जो ये गंदम जो सीटे में आ चुकी है, इसके दाने पे जो है कोरे का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ इतनी सर्दी पड़ती भी नहीं, अगर सर्दी पड़ भी गई तो खैर, इसके अंदर वो है ना, नमी है इसके अंदर, और इसके पत्ते वगैरह हैं जो इसको ताकत देते रहते हैं। अच्छा, खाद की कमी थी बहुत ज़्यादा, तो खाद की कमी के बायस जो है गंदम की पैदावार पे जो है कोई असर पड़ेगा या आप क्या कहते हैं? नहीं पड़ेगा। किसान का अल्लाह हाफिज है, इसका अल्लाह साथ देता है, कोई नहीं साथ देता। और किसान एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक़ात बनाई हैं, इनमें से अल्लाह ताला ने किसान को एक ऐसी वो दी है खुशकिस्मती कि किसान से हर जानवर भी खाता है, हर चरिंद परिंद भी खाता है, और इसका निज़ाम चलता ही रहता है। अल्लाह ताला ने इसके साथ रिश्ता जुड़ा हुआ। अच्छा, गंदम का जो है हालिया रेट था जो ये 5,000 से भी अबव जा रहा था, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि गंदम का रेट जो है वो 5,000 रुपये होना चाहिए या कम होना चाहिए? आपकी नज़र में आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ख्याल में गंदम का रेट कम होना चाहिए, और ज़मींदारों को जो चीज़ें मिलती हैं उनका रेट भी कम है, क्योंकि जो गंदम है ना, वो हर गरीब बंदा खाता है, इसके साथ उसका गुजारा नहीं। और हम तो गरीबों के साथ हमदर्दी करते हैं कि अल्लाह ताला ये उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, उनकी वो दिहाड़ी जो होती है वो भी वहीं पे है जहाँ पे है। लेकिन मेरे ख्याल में गंदम का रेट मुनासिब होना चाहिए। इतना ज़्यादा होने से हम खुशी नहीं, मुझे खुशी नहीं होती कि गंदम का रेट इतना ज़्यादा हो जाए। अच्छा, आप किसान होकर भी जो है इस चीज़ से ना खुश हैं कि गंदम का रेट जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गंदम का रेट इतना होना चाहिए जो हर किसी के लेवल के साथ हो, हर बंदा खरीद सके उसको खाने के लिए, क्योंकि इसको वो क्या कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करना मना है, और हर गरीब ने ये खानी होती है। किसानों को कोई मैसेज देना चाहें? किसानों को ये मेरी तरफ से मैसेज है कि गंदम ख़ास तौर पर इसकी अच्छी तरह देखभाल करें, और इसको पहले महीने, दूसरे महीने, और यानी कि अगर आपने नवंबर में काश्त की है, 31 जनवरी तक तमाम खादें इसकी मुकम्मल करके इसको फास्फोरस की ज़्यादा मिकदार दें गंदम को, और इसमें यूरिया कम डालें, और इसमें स्प्रे अच्छा करें जड़ी बूटियों वाले। आपके गंदम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी होगी। चलो जी, बहुत शुक्रिया। चौधरी आबद साहब थे जिन्होंने गंदम के हवाले से जो हमें ब्रीफ किया, एक अच्छी मालूमात दी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।